हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रज्वल सक्सेना। इस वीडियो में हम मैप रिड्यूस देखेंगे कि मैप रिड्यूस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। हर बार मेनली ये पूछा जाता है। तो हमने कोर कंपोनेंट देखे थे, उसमें से हडूप के, उसमें हम HDFS कर चुके थे। लास्ट वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझा था डायग्राम के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैप रिड्यूस क्या होता है विद डायग्राम, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैप रिड्यूस क्या होता है। तो मैप रिड्यूस, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए मैप रिड्यूस होता क्या है। मैप रिड्यूस क्या होता है, जो डेटा नोड में हमारा डेटा स्टोर होता है, तो मैप रिड्यूस का काम ये होता है कि वो उसे जो डेटा आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट मैनर में प्रोसेसिंग करे और पैरेलल प्रोसेसिंग करे, क्योंकि वो ह्यूज डेटा है। तो ह्यूज डेटा जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा होता है तो उसकी प्रोसेसिंग, ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट मैनर में होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। और ये सीक्वेंशियली और सीरियली नहीं होती है। सीक्वेंशियली और सीरियली पर वर्क नहीं करता है मैप रिड्यूस, क्योंकि सीक्वेंशियली और सीरियली क्योंकि हमारे पास डेटा ह्यूज है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा है, बहुत डेटा है। तो इसलिए अगर हम करेंगे भी सीक्वेंशियली और सीरियली करेंगे तो उसमें हमारा बहुत टाइम लगता है, टेबल फॉर्मेट में हो तो बहुत टाइम लगता है। कोई भी डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा तो उसे हमारे पे बहुत टाइम लगता है। तो ये काम किस पे करता है, ये याद रखना है, पैरेलल प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग पे काम वर्क करता है ये मैप रिड्यूस। अब ये चीज़ आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि मैं आपको सारे ऐसे बताऊंगा जो भी है मैं आपको सारे मेन ही चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर पेपर में लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे इसी से, अगर आप यही सब लिखें। अब मैप टास्क जो होता है, मैप और रिड्यूस कर रहे हैं, मैप टास्क होता है और एक होता है रिड्यूस टास्क। तो मैप टास्क में क्या होते हैं, हमारे चार होते हैं इसमें। द मैप टास्क रन्स इन द फॉलोइंग फेज। 4 फेज होता है। रिकॉर्ड रीडर होता है इसमें, मैप होता है, कंबाइनर होता है और पार्टीशनर होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड रीडर क्या होता है, मैप क्या होता है, कंबाइनर क्या होता है, पार्टीशनर क्या होता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर 15 मार्क्स में आता है। अगर आप AKTU में हैं, AKTU की कोई भी कॉलेज में है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मेनली 15 या 10 मार्क्स में तो आता ही आता है। तो हमें ज़्यादा लिखना होगा उसमें, और ज़्यादा लिखने के और डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। तो पहले हमारे को ये मेन टास्क होते हैं। तो क्या होता है, रिकॉर्ड रीडर होता है, मैप होता है, कंबाइनर होता है, पार्टीशनर होता है। तो रिकॉर्ड रीडर क्या होता है, काम क्या होता है रिकॉर्ड रीडर का मैप टास्क में, तो मतलब कि रिकॉर्ड रीडर का काम होता है जो भी हमारा इनपुट आ रहा होता है। इनपुट क्या आ रहा होता है, इनपुट हमारा डेटा आ रहा होता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसे रिकॉर्ड करता है। जो इनपुट डेटा आएगा उसे ट्रांसफॉर्म करता है रिकॉर्ड्स में, तोड़ के स्प्लिट्स करके रिकॉर्ड को डेटा नोड में स्टोर करता है जो इनपुट आता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जितना भी होता है हमारा रिकॉर्ड, जो इनपुट आ रहा होता है उसे ट्रांसफॉर्म करता है। जो भी इनपुट आएगा, इनपुट में क्या आएगा, हमारा डेटा, कोई भी जो स्टोर करना होगा हमें डेटा नोड्स में, ब्लॉक्स में, डेटा नोड्स के, तो उसमें जो आता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है रिकॉर्ड में जो इनपुट आ रहा होता है। और क्या करता है, ये जो डेटा होता है मैपर फंक्शन को प्रोवाइड कराया जाता है। किसमें, अब ये जितना भी डेटा आएगा ये मैपर फंक्शन को प्रोवाइड कराया जाता है। ये में किस में कराता है, की वैल्यू पेयर में। किसमें कराता है, की वैल्यू पेयर में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। की क्या होती है, की जो होती है हमारी पोजिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो मतलब इंफॉर्मेशन की पोजीशन होती है, की जो होती है। और वैल्यू क्या होता है, डेटा जो हमारा रिकॉर्ड होता है। की एक तरीके से आप नंबर मान लो 1 2 जो भी ऐसे हो गया, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड हुआ इंफॉर्मेशन वो होता है वैल्यू। तो ये होता है हमारा रिकॉर्ड रीडर का काम। अब आता है हमारा मैप। अब मैप क्या होता है, मैप क्या होता है, जो हमारा रिकॉर्ड रीडर से, हमारा रिकॉर्ड रीडर से क्या हुआ था, मैंने आपको यहाँ बताया था, ये रहा, जो ये प्रोवाइड क्या कराता है रिकॉर्ड रीडर, मैपर फंक्शन, जो की वैल्यू पेयर। मैपर फंक्शन को क्या प्रोवाइड कराता है, की वैल्यू पेयर। अब जो की वैल्यू पेयर की प्रोसेसिंग होती है, जो रिकॉर्ड रीडर से की वैल्यू पेयर है उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो वो कौन कराएगा, हमारा मैपर। ये जो मैप होता है ये कराता है।
आगे समझ में? अगर ना समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। जो रिकॉर्ड रीडर ने क्या दिया हमें, रिकॉर्ड रीडर ने हमें दिया की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू पेयर को प्रोसेस करता है कौन, मैप करता है, और ये जो होता है प्रोड्यूस करता है जीरो और मल्टीपल इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर को प्रोड्यूस करता है। तो ये काम होता है, और फिर हमारा फाइनल रिजल्ट जो होता है रिड्यूसर फंक्शन का वो एग्रीगेट होता है वैल्यू के जरिए। तो वो होता है, ये होता है हमारा मैप का काम। आप इन सब पॉइंट्स को लिख लें कि यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जब आप पेपर में बना के आते हैं, इस बंदे को आता है, ये सब चीज़ आती है, तो इसलिए डायग्राम जरूर बना। अब आता है हमारा तीसरा कंबाइनर। क्योंकि हम ये तो देख चुके हैं, रिकॉर्ड रीडर देख लिया हमने, मैप देख लिया, कंबाइनर देखते हैं, फिर डी पे क्या है, पार्टीशनर। कंबाइनर देखते हैं। हम देखते हैं कंबाइनर क्या होता है। तो कंबाइनर एक हम लोकलाइज रिड्यूसर कह सकते हैं, क्योंकि जो मैप फेज में डेटा होता है ये उसका ग्रुप होता है। ये जो हमने मैप फेज देखा, इसमें जो डेटा होता है उसका ग्रुप कौन होता है, कंबाइनर। ये याद रखना है कि जो मैप फेज में डेटा का ग्रुप होता है वो होता है हमारा कंबाइनर, और कंबाइनर जितना भी हमारा इंटरमीडिएट डेटा होता है वो मैपर से लेता है, जितना भी इंटरमीडिएट डेटा होता है। याद रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख लें। इंटरमीडिएट डेटा जो होता है वो लेता है कंबाइनर, वो कंबाइनर इंटरमीडिएट डेटा लेता है मैपर से और फिर उसे एक साथ रखता है ग्रुप में। इसका स्मॉल स्कोप ही होता है, छोटा सा स्कोप होता है एक मैपर में, लेकिन बहुत टाइम ये भी होता है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जो अमाउंट है डेटा का वो कम है, तो ये क्या करता है, उसे नेटवर्क के जरिए मूव करा देता है जो होता है। तो ये काम होता है हमारा कंबाइनर का, छोटा सा ही स्कोप होता है इसका। तो ये होता है हमारा कंबाइनर। अब हमारा अगला आता है पार्टीशनर। अब पार्टीशनर क्या करता है हमारा, अब हमने ये देख लिया कि मैपर से जो भी डेटा होता है मैपर का कंबाइनर में आकर ग्रुप बन जाता है डेटा का। हमने भी देखा कि ये क्या करता है, डेटा का ग्रुप बना देता है। अब मैपर से जो होगा डेटा, जो की में आया है डेटा, उसे पुल भी तो करना होगा, तो उसे निकालना भी, तो जिससे हमारा आउटपुट आए। तो ये क्या करता है, पार्टीशनर का काम होता है। लिखा हुआ भी है, पार्टीशनर पुल द इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर फ्रॉम द मैपर से पुल करता है इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर, जिससे हमारा आउटपुट आए। तो ये स्प्लिट्स कर देता है शार्ट्स में, एक शार्ट्स को पर रिड्यूसर के हिसाब से, एक शार्ट में। और बाय डिफॉल्ट ये फैच करता है, जो की होती है ना हमारा की वैल्यू होती है, उसके की के हैश कोड को फैच, जो की होता है की के हैश कोड को फैच करता है पार्टीशनर जो होता है, ये करता है। और जितने भी परफॉर्म हो रहे होते हैं मॉड्यूल्स पे, ऑपरेशन होते हैं, वो इसी के ही हैश कोड के जरिए ही होते हैं, हैश कोड के द्वारा। ये देखता है, इंश्योर कराता है कि जो है की वो अपनी सेम वैल्यू के साथ है या नहीं है, ये भी देखता है, कहीं वो डिफरेंट की उसके साथ तो नहीं है। तो ये सब ये चीज़ चेक करता है जो पार्टीशनर जब वो होता है। और ये लोकल फाइल सिस्टम में पर लिखा होता है जो भी डेटा होता है ईच मैप टास्क से। तो ये होता है हमारा मैप। अब ये होता है हमारा मैप टास्क, और ये चार ये हमने देख लिया। ये होता है मैप टास्क में रिकॉर्ड डेटा भी देख लिया, मैप भी देख लिया, कंबाइनर भी देख लिया, पार्टीशनर भी देख लिया। तो आज हमने क्या देखा, मैप टास्क देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे रिड्यूस टास्क, शफलिंग, सॉर्टिंग, रिड्यूस। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं एक तो ये चीज़ें एक बार और बताऊंगा आपको सही से डायग्राम के थ्रू, और ये जो रिड्यूस टास्क है इसमें शफलिंग, सॉर्टिंग, रिड्यूस, ये सब चीज़ मैं एक डायग्राम से बनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और पेपर के टाइम पे भी आपको ना पढ़ना पड़े, आसानी से आप कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए।